Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, आज की क्लास में हम ट से लेकर ण तक किस तरह से व्यंजनों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है, आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी। आपको जैसा कि पता है कि हमने पहले क से लेकर ड़ तक और फिर च से लेकर य तक किस तरह से व्यंजनों को अपनी कॉपी में करना है, मैंने आपको ये बताया था। आज की क्लास में मैं आपको ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ड़ खाली, इन व्यंजनों को हम अपनी कॉपी में किस तरह से करेंगे, मैं आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ सबसे ऊपर लिखना है कक्षा कार्य। क्या लिखेंगे आप? कक्षा कार्य। उसके बाद हम जो आपका ये ट से लेकर ण तक आपको पेज नंबर 6, आपकी जो बुक का पेज नंबर है 6, उस पर आपको ये मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, कक्षा कार्य लिखना है, आज की डेट लगानी है। पेज नंबर 6 पर आपको ये मिल जाएगा व्यंजन ट से लेकर ण तक। अब हम हेडिंग लगाएंगे ट से ण तक, यानी आज इस पेपर पर हम ट से लेकर ण तक व्यंजनों को लिखना सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ण खाली। अब आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से शब्दों को लिखना है, मैं आपको वो सिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ट को लिखना सीखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा है, बिंदु से हम यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। हम मात्रा खींचेंगे, सबसे पहले स्लीपिंग लाइन पर जो है लाइन को खींचेंगे, फिर ट बनाना सीखेंगे। तो देखिए, एक डंडी, उसके बाद यहाँ घुमाकर हमें ट बनाना है। फिर ठ से ठठेरा। तो ठ से ठठेरा किस तरह से बनाएंगे आप ध्यान से देखिए, ठ से ठठेरा। फिर ड से डलिया, तो डलिया यानी टोकरी। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, ड से डलिया। उसके बाद ढ से ढक्कन, तो स्लीपिंग लाइन पर पहले लाइन, उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हम इस लाइन को लेके आएंगे। फिर सेकंड वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन में हम ढ को बनाएंगे। तो ये देखिए, ढ से ढक्कन। फिर ण। अब ण को हम किस तरह से बनाएंगे, ण, तो ये देखिए इस वाली लाइन तक ण को लिखकर आना है और नीचे तक जो है ये लाइन जाएगी। तो हमने देखा ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ण खाली। अब फिर से ट को बनाना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस बिंदु पर हमें पहले तो स्लीपिंग लाइन पर एक लाइन खींचनी है, फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, फिर है ड से डलिया, फिर है ढ से ढक्कन, और फिर अगला है फिर से न खाली। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ट से टमाटर किस तरह से बनाना है। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्लीपिंग लाइन पर लाइन खींचनी है, फिर इस फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक हमें लाइन खींच के सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में जो है ट को बनाना है। फिर स्लीपिंग लाइन पे ठ को किस तरह से बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन पे हम लाइन खींचेंगे, फिर फर्स्ट से सेकंड लाइन तक हम लिख कर आएंगे और सेकंड से थर्ड लाइन के बीच में हम ठ को बनाएंगे। ध्यान रहे जो आपके शब्द हो वो लाइन से बाहर नहीं जाए। लाइनों के बीच में रहकर अगर आप शब्द को बनाएंगे तो शब्द एकदम अच्छे बनेंगे, व्यवस्थित रूप से बनेंगे। अगर आप थोड़ा भी शब्द को बाहर लाते हैं तो शब्द जो है वो गलत बनेगा। जैसे देखिए, अगर मैं ड इस तरह से बनाऊं तो ये हमें ना तो देखने में अच्छा लगता है और इससे हमारी कॉपी भी जो है गंदी लगती है। तो इसलिए हम ड को फिर से बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, ड से डलिया। तो मैंने क्या किया, पहले से दूसरी लाइन के बीच मैंने लाइन खींची, उसके बाद दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में मैंने ड को बनाया। इसी प्रकार ढ से ढक्कन को बनाएंगे, ढ से ढक्कन और फिर न। अब ण खाली किस तरह से बनाएंगे, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच में, थर्ड लाइन को टच नहीं करना है, उसके बाद नीचे फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक हमें लाइन को लेकर जाना है। तो आज की क्लास में हमने ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ण खाली किस तरह से लिखा जाता है ये सीखा। अब मैं आपको आपकी हिंदी की
बुक में भी दिखा देती हूँ कि पेज नंबर 6 पर ये कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये रहा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन और ण खाली। और हम पहले भी यहाँ पर लिख चुके हैं, जैसे कि हमने जब व्यंजन पढ़े थे तो मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स में लिखकर सिखाया था। अगर आपने अपनी बुक में नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, फिर ड से डलिया, फिर है ढ से ढक्कन और ण खाली। तो इस तरह से हमने जो है आज की क्लास में ट से लेकर ण तक अपनी हिंदी की कॉपी का काम देखा कि किस तरह से हम अपनी हिंदी की कॉपी में ट से लेकर ण तक व्यंजनों को लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, आपको अपनी हिंदी की कॉपी का काम समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम बाकी वाले वर्णों को भी अपनी हिंदी की कॉपी में किस तरह से लिखना है ये जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।